अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल मीडिया के सामने आरोप लगाया कि 22 नाचोसेन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक उम्मीदवार नाकाप नालो ने आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है और नाकाप नालो की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। एपीसीसी ने नाचो विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल 2024 को आयोजित चुनाव प्रक्रिया के दौरान संभावित कदाचार और नैतिक उल्लंघनों पर चिंता जताई। आगे मीडिया को संबोधित करते हुए एपीसीसी उपाध्यक्ष तोको मीना ने राज्य के चुनाव आयोग के अवगुणों के बारे में भी बात की। आज इस मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई इलेक्शन malfunctioning, fraudulent means of exercising election process. At the same time, I would like to expose the demerits of Election Commission of our state. Recently, आप लोगों को पता होगा कि नाचो में 22nd CUM नाचो constituency of Upper Subansiri district, वहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन में रीपोल का ऑर्डर निकाला गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उनका गैर कानूनी हरकत देखिए। रीपोलिंग अनाउंस होने के बाद, जबकि अभी पोलिंग कंक्लूड नहीं हुआ है, द कैंडिडेट इटसेल्फ भारतीय जनता पार्टी के नाकाप नालो जी और उसके सपोर्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसे कहते हैं एक है फेसबुक, उस पर उसके ऑफिशियल पेज है, सपोर्टर्स के पेज है, वोट फॉर नाकाप नालो करके उस पर एग्जिट पोल डिक्लेयर करता है, पब्लिक के सामने एश्योरेंस देता है, अफर्मेशन देता है नाकाप नालो जी का, कहता है कि नाकाप नालो जी इलेक्शन जीत गया 1093 वोट से। इस प्रकार का इलेक्शन कंक्लूड होने से पहले, प्री पोल कंक्लूड होने से पहले एमसीसी को वायलेट करके एग्जिट पोल देना, ये गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली इशू ऑर्डर किया था कि एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें ये था कि पब्लिकेशन और पब्लिशिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ exit poll determining the tentative or assumption of winning of any candidate is total violation of MCC and it is an offense, एक criminal activity है और punishable भी है। इसमें ये लिखा हुआ था उस नोटिफिकेशन में कि 19 अप्रैल 2024 के 7 बजे सुबह से लेकर 1 जून 6:30 बजे तक शाम का कोई भी कैंडिडेट पार्टी का या उसका सपोर्टर कोई भी मीडिया के थ्रू या कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ आप एग्जिट पोल या पोस्ट पोल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही बड़ा वायलेशन है एमसीसी का। और दूसरा ये है कि हमारे बहुत सारे कानून हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अंडर सेक्शन 126A के तहत ऐसा पब्लिकेशन करना, डिसमिनेशन ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो कि वोटर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, मिसगाइड करता है, इंसेंटिव्स के थ्रू ल्यूर करता है, इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, फॉल्स प्रोमिसेस, फेक इंफॉर्मेशन ल्यूर करता है, वो पनिशेबल होता है। एंड दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय श्री नाकाप नालो जी, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, और उसके सपोर्टर द्वारा। तो
ऑन दिस ग्राउंड, इस चीज को बेसिस में बनाते हुए, रखते हुए मेरा ये डिमांड है पार्टी की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये डिमांड है, हमारा डिमांड है कि श्री नाकाप नालोजी का जो कैंडिडेचर है उसको सस्पेंड किया जाए, कैंसिल किया जाए, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बुरी तरह वायलेट किया है एंड इट ऑल्सो अट्रैक्टेड सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कानून को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए, ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिमांड है। और जितने भी गवर्नमेंट जो डेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे इन चारों पोलिंग स्टेशन में, दिंगसर पोलिंग स्टेशन में, बोगिया सियुम पोलिंग स्टेशन में, जिम्बारी पोलिंग स्टेशन में, लेंगी पोलिंग स्टेशन में, आपको तो पता है इन सारे पोलिंग स्टेशन में रीपोल क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां एजेंट्स, सपोर्टर ने दूसरे पार्टी के सपोर्टर, स्पेशली आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर को एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने नहीं दिया, उनके पोलिंग एजेंट को भगाया, वोटर्स फर्जिंग का केस उन पर बना, वोटर्स केजिंग का केस उन पर बनता है, वोटर्स को वोट करने नहीं दिया, एजेंट को भगाया गया, उनके साथ आर्ग्यूमेंट, डिबेट, धक्कम धुक्का करके ईवीएम को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लीडिंग टू रीपोलिंग ऑफ इलेक्शन इन द फॉलोइंग पोलिंग स्टेशन। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हुई, रीपोल हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि किसने ईवीएम को तोड़ा, किसने वोटर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मार पिटाई किया, आर्ग्यूमेंट किया, एग्रेसिव तरीके से उन पर हमला किया। इन जांच पड़ताल में वहां के पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बाइस्ड है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कंप्लेन को, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को नकारते हुए इंडिविजुअल्स कंप्लेन को एंटरटेन कर रहा है। इंडिविजुअल कंप्लेन, प्राइवेट कंप्लेन को एंटरटेन करते हुए द पुलिस पर्सनल, द पुलिस डिपार्टमेंट इज टारगेटिंग INC party cadre and worker and the candidate. They are biased in executing justice. तो इसलिए हमारा पार्टी के तरफ से, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये डिमांड है कि उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पोलिंग ड्यूटीज पे है, डिप्लॉयड है, and giving a false information, biased information, not executing fair justice to the people, to the party, to the candidate, उनको भी, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए। आपको तो पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इलेक्शन ड्यूटी में डिप्लॉयड है, फ्रॉडुलेंट मीन्स एक्सरसाइज करता है इलेक्शन के प्रोसेस में, उनको 3 साल से लेकर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करके उन पर ये डाला जाए एंड दो सिविलियन, उनके ऊपर जो फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ इलेक्शन को एक्सरसाइज करता है, उनका सजा 1 साल से लेकर 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जा सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस लीगलिटी एंड फैक्ट्स, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिमांड करती है इमीडिएट सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ श्री नाकाप नालोजी's कैंडिडेचर, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दोज गवर्नमेंट डिप्लॉयड ऑफिसर्स, उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।